मैंने तो आंखों के ऑपरेशन की कागज समझकर अंगूठा लगाया था, पर मेरा बेटा धक्के मारकर बारिश में निकालते हुए बोला, अब इस हवेली का मालिक मैं हूँ। तेरी जगह सड़क पर है बुड्ढे। राघव काका की कांपती हुई आवाज बादलों की गड़गड़ाहट में दब कर रह गई। उनके सामने उनका सगा बेटा विकास खड़ा था, जिसकी आंखों में अब पिता के लिए सम्मान नहीं बल्कि लालच की आग धधक रही थी। राघव काका, जो 70 साल के हो चुके थे, अपनी लाठी के सहारे बमुश्किल से खड़े थे। बारिश की बूंदें उनके सफेद कुर्तों को भिगो रही थी, लेकिन उससे ज्यादा ठंडा उनका दिल पड़ चुका था। यह वही घर था, शांति कुंज, जिसे राघव काका ने अपनी जवानी में पाई पाई जोड़कर बनाया था। ईंट ईंट उन्होंने अपने हाथों से रखी थी ताकि उनका परिवार सुरक्षित रह सके, और आज उसी घर की दहलीज पर उनका अपना खून उन्हें पराया कर चुका था। विकास ने लोहे का गेट जोर से बंद करते हुए कहा, देखो पिताजी, अब ज्यादा ड्रामा मत करो। तुमने खुद ही तो पेपर्स पर साइन किए थे। अब यह घर, यह जमीन सब मेरे नाम है। मुझे यह पुरानी हवेली बेचकर शहर में फ्लैट लेना है और अपना बिजनेस बढ़ाना है। तुम यहाँ रहोगे तो खरीदार नहीं आएंगे। जाओ, जाकर किसी आश्रम में या मंदिर में अपने जगह ढूंढ लो। राघव काका ने कांपते हाथों से बंद गेट को पकड़ने की कोशिश की और गिड़गिड़ाए, बेटा, मैंने तुझे गोद में खिलाया है। तेरी माँ के गुजरने के बाद मैंने कभी तुझे सौतेली माँ का चेहरा नहीं दिखाया। मैंने अपनी पूरी पीएफ की रकम तेरी पढ़ाई में लगा दी। आज तुम मुझे मेरे ही घर से निकाल रहा है। वो साइन, तूने कहा था कि वो मेरी मोतियाबिंद के ऑपरेशन के फॉर्म है। तूने अपने बाप के साथ इतना बड़ा धोखा किया। तभी बालकनी से राघव की बहू सीमा बाहर निकली। उसके हाथ में चाय का कप ले रखा था। उसने नीचे झांकते हुए ताना मारा, अरे सुनिए, क्यों इनके साथ मगजमारी कर रहे हैं? पुलिस को बुला लेंगे तो अभी खुद ही चले जाएंगे। वैसे भी बुढ़ापे में इनसे बदबू आती है। मेरे बच्चे इनके पास जाने से डरते हैं, इन्हें जाने दीजिए। विकास ने अपनी पत्नी की बात सुनकर एक क्रूर मुस्कान दी और अंदर चला गया। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और राघव काका सड़क के किनारे एक पुराने नीम के पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगे। उनकी आंखों के आंसू बारिश के पानी में मिल गए थे। उन्हें वो दिन याद आ रहा था जब छोटा विकास जिद करता था कि पापा, मुझे लकड़ी का घोड़ा चाहिए, और राघव काका जो पैसे से एक बढ़ई थे, रात रात भर जाग कर उसके लिए खिलौने बनाते थे। आज उसी बेटे ने उन्हें खिलौने की तरह घर से बाहर फेंक दिया था। रात गहरी होती जा रही थी। ठंड से राघव काका को का शरीर सुन्न पड़ रहा था। उन्हें लगा कि शायद आज उनकी जीवन लीला यहीं समाप्त हो जाएगी। भूख और प्यास से उनका गला सूख रहा था। तभी एक लग्जरी कार वहां से गुजरी। कार थोड़ी आगे जाकर रुकी और फिर बैक होकर पेड़ के पास आई। कांच नीचे हुआ और एक महिला ने झांक कर देखा। अंधेरे में भी बिजली की चमक और से उसने राघव काका का चेहरा देख लिया। वो महिला घबराई हुई सी गाड़ी से उतरी और छाता लेकर उनकी तरफ दौड़ी। काका, राघव काका, आप यहाँ इतनी रात में, और आप इस हालत में? उस महिला की आवाज में एक अपनापन था। राघव काका ने धुंधली आंखों से ऊपर देखा। उन्हें कुछ समझ नहीं आया। वह महिला उन्हें सहारा देकर अपनी गाड़ी में बिठाने लगी। काका, मैं निर्मला, याद है आपको? 10 साल पहले आप हमारे घर के पास वाली बस्ती में रहते थे। आपने मेरी सिलाई मशीन ठीक की थी और मुझसे कभी पैसे नहीं लिए थे। आपने ही मुझे कहा था कि बेटी, हुनर है तो दुनिया कदमों में होगी। राघव काका की याददाश्त पर जोर पड़ा। हाँ निर्मला, एक गरीब विधवा की बेटी। राघव काका अक्सर उनकी मदद कर दिया करते थे। कभी राशन भिजवा दिया तो कभी उसकी पुरानी सिलाई मशीन मुफ्त में ठीक कर दी। राघव काका ने कांपते हुए कहा, बेटी, मेरा सब कुछ लूट गया मेरे बेटे ने। और वह फफक फफक कर रो पड़े। निर्मला ने उन्हें चुप कराया, उन्हें शॉल ओढ़ाया और अपनी गाड़ी में अपने घर ले गई। निर्मला अब शहर की एक बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर बन चुकी थी। उसका बड़ा बंगला था, नौकर चाकर थे। उसने राघव काका को गर्म खाना खिलाया और डॉक्टर को बुलवाया। जब राघव काका की हालत थोड़ी स्थिर हुई तो उन्होंने निर्मला को सारी आप बीती सुनाई। कैसे विकास ने धोखे से प्रॉपर्टी पेपर्स पर साइन करवाए और कैसे उन्हें बेघर कर दिया। निर्मला ने सब कुछ सुना, पर वह गुस्सा नहीं हुई। उसके चेहरे पर एक अलग ही गंभीरता थी। उसने राघव काका का हाथ थाम कर कहा, काका, आपने मुझे सब सहारा दिया था जब मेरे पास कुछ नहीं था। आज भगवान ने मुझे काबिल बनाया है। आप चिंता मत कीजिए, वो घर आपका है और आपका ही रहेगा। बस मुझे कुछ वक्त दीजिए। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको लगता है कि माता पिता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट में मातृ पितृदेव भव जरूर लिखें। आपका एक लाइक ऐसे बुजुर्गों के लिए सम्मान होगा। अगले 1 महीने तक राघव काका निर्मला के घर पर रहे। निर्मला ने उनकी खूब सेवा की। उधर विकास और सीमा बहुत खुश थे। उन्हें लगा बुढ़ा मर खप गया होगा। विकास ने शांति कुंज को बेचने के लिए प्रॉपर्टी डीलर से संपर्क करना शुरू कर दिया। उसे पैसों की जल्दी थी क्योंकि उसे सट्टे की लत लग चुकी थी और उस पर काफ़ी कर्जा था। वह घर को औने पौने दाम में भी बेचने को तैयार
तैयार था। एक दिन एक बड़ा प्रॉपर्टी ब्रोकर प्रकाश के पास आया। ब्रोकर ने कहा, मिस्टर विकास, मेरे पास एक पार्टी है जो यह घर तुरंत खरीदना चाहती है। वो आपको मुंह मांगी कीमत देगी, लेकिन उनकी शर्त है कि डील 2 दिन के अंदर होनी चाहिए और पेमेंट पूरा कैश में होगा। विकास की आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा कि यह तो लॉटरी लग गई। उसने तुरंत हामी भर दी। 2 दिन बाद रजिस्ट्री के ऑफिस में विकास और सीमा पहुंचे। वहां खरीदार का वकील मौजूद था, लेकिन खरीदार खुद नहीं आया था। वकील ने कहा कि मालकिन अभी विदेश में है, इसलिए पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए काम होगा। पैसों का बैग देखकर विकास ने बिना कुछ सोचे समझे घर के सारे हक खरीदार के नाम कर दिए। शाम को विकास और सीमा घर पर पार्टी कर रहे थे। वे जश्न मना रहे थे कि अब वे करोड़पति बन गए हैं। अरे सीमा, अब हम कल ही यहाँ से निकलेंगे। इस पुरानी हवेली में मेरा दम घुटता था, अब हम पॉश इलाके में रहेंगे, विकास ने शराब का गिलास उठाते हुए कहा। तभी बाहर एक गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। गेट खुला और पुलिस के साथ कुछ लोग अंदर दाखिल हुए। विकास नशे में झूमता हुआ बाहर आया। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ आइए आइए, आज मैं बहुत खुश हूँ, लीजिए मिठाई खाइए। इंस्पेक्टर ने उसका हाथ झटक दिया। उनके पीछे से एक महिला और एक बुजुर्ग व्यक्ति सामने आए। जैसे ही विकास और सीमा की नज़र उन पर पड़ी, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो निर्मला थी और उनके साथ लाठी टेकते हुए राघव काका खड़े थे। लेकिन आज राघव काका के चेहरे पर बेचारगी नहीं, एक आत्मविश्वास था। विकास हकलाया, पिताजी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और यह औरत कौन है? निर्मला आगे बढ़ी और उसने अपने पर्स से घर के कागजात निकाले। उसने विकास की आंखों में आंखें डालकर कहा, मिस्टर विकास, जिस घर को तुमने आज बेचा है उसकी नई मालकिन मैं हूँ, निर्मला देवी। और मैंने यह घर तुम्हारे बाप की दी हुई शिक्षा और आशीर्वाद से कमाए हुए पैसों से खरीदा है। विकास हंसने लगा। तो क्या हुआ, मैंने घर बेच दिया, मुझे मेरे पैसे मिल गए, अब तुम जानो और तुम्हारा ये बुढ़ा जाने, मैं तो चला। तभी निर्मला ने एक और कागज दिखाया और बोली, रुकिए, इतनी जल्दी क्या है? आपने जो एग्रीमेंट साइन किया है उसका क्लॉज नंबर 14 पढ़ा था? शायद पैसों की भूख में आपने नहीं पढ़ा। उसमें साफ लिखा है कि इस घर का मालिकाना हक भले ही मेरे पास हो, लेकिन इस घर में लाइफ टाइम रेसिडेंसी, आजीवन रहने का अधिकार श्री राघव जी का रहेगा। और सबसे बड़ी बात, यह डील एज इस बेसिस पर हुई है, जिसका मतलब है घर का सारा सामान, फर्नीचर और यादें अब मेरी हैं। विकास चिल्लाया, यह क्या बकवास है? मुझे मेरे पैसे मिल गए हैं, मैं जा रहा हूँ। निर्मला ने इंस्पेक्टर की तरफ इशारा किया। इंस्पेक्टर ने आगे बढ़कर विकास के हाथ में हथकड़ी पहना दी। विकास शिकायत क्या कर रहे हो? मैंने क्या किया है? इंस्पेक्टर ने कड़क आवाज में कहा, मिस्टर विकास, तुम्हारे पिता राघव जी ने हमारे पास शिकायत दर्ज कराई है कि तुमने धोखा से मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बहाने प्रॉपर्टी पेपर्स पर साइन करवाए थे। यह धोखाधड़ी और जालसाजी है, सेक्शन 420। और अभी अभी हमारे पास सबूत आया है कि जिस पार्टी ने तुम्हें कैश दिया वो सारे नोट नकली नहीं बल्कि मार्क्ड करेंसी चिन्हित नोट थे, जो पुलिस ने इस स्टिंग ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किए थे। यह पूरा खेल तुम्हें रंगे हाथों पकड़ने के लिए था। सीमा यह सुनकर गस खाकर सोफे पर गिर पड़े। विकास का नशा उतर चुका था। वह राघव काका के पैरों में गिर पड़ा। बाबूजी, बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं भटक गया था। सीमा ने मुझे बहकाया था, मुझे जेल मत भेजिए बाबूजी। राघव काका ने अपनी लाठी को जमीन पर जोर से पटका। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन फैसला अटल था। उन्होंने कहा, बेटा, जब तू छोटा था और खेल खेल में मुझे मारता था तो मैं हंसकर सह लेता था, लेकिन आज तूने मेरे विश्वास का कत्ल किया है। तूने सिर्फ मुझे घर से नहीं निकाला, तूने एक पिता की आत्मा को मार दिया। एक पिता अपने बेटे की हर गलती माफ़ कर सकता है, लेकिन जो बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को सड़क पर फेंक दे, उसे भगवान भी माफ़ नहीं करता। राघव काका ने निर्मला की तरफ देखा और कहा, अब यह मेरी बेटी है, इसने मेरे खून का न होकर भी मेरा साथ दिया और तू मेरा खून होकर भी मेरा दुश्मन बन गया। ले जाइए इंस्पेक्टर साहब इसे। पुलिस विकास को घसीटते हुए ले गई। सीमा कोने में बैठकर रो रही थी। उसे भी पुलिस की पुण्य पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। अब घर अब खाली हो चुका था, सन्नाटा पसर गया था। निर्मला ने राघव काका के कंधे पर हाथ रखा। काका, अब यह घर फिर से शांति कुंज बनेगा, आप यहीं रहेंगे शान से। राघव काका ने निर्मला के सिर पर हाथ रखा और बोले, बेटी, आज तूने साबित कर दिया कि रिश्ते खून से नहीं एहसास से बनते हैं। भगवान ने मेरा एक बेटा छीना, लेकिन मुझे एक हीरा बेटी दे दी। दोस्तों, आज राघव काका के पास उनका घर वापस आ गया है, लेकिन उनके दिल का घाव शायद कभी नहीं भरेगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि संपत्ति तो फिर भी कमाई जा सकती है, लेकिन माता पिता का आशीर्वाद एक बार चला जाए तो दोबारा नहीं मिलता। अपने माता पिता को कभी बोझ न समझे, क्योंकि जब दुनिया आपको ठुकरा देती है तो वही माँ बाप आपके लिए दरवाज़ा खुला रखते हैं। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपकी आंखों में आंसू ला दिए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं। हम हर रोज़ ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे। क्या राघव काका को अपने बेटों को माफ़ कर देना चाहिए था? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।